हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट और वायु परिवहन। यहाँ पर हम सिर्फ वो ही पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोचिंग एंड बुक्स में बहुत सारा मैटर दिया जाता है जो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की पहली सफल उड़ान राइट ब्रदर्स ने उड़ाई थी सन 1903 में। ठीक है, उसके सही 8 साल बाद भारत ने अपनी पहली सफल उड़ान 1911 में उड़ाई, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज रख दिया है और नैनी भी इलाहाबाद के पास एक छोटी सी जगह है। ठीक है, भारतीय विमानन इंडियन एविएशन के जनक JRD टाटा थे। इन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। इसलिए अब टाटा एयरलाइंस की शुरुआत इन्होंने की तो इसका मतलब ये है कि पायलट का लाइसेंस भी सबसे पहले इन्हें ही मिला होगा। तो 1932 में ही इन्हें पायलट का लाइसेंस भी मिल गया था, यानी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। ठीक है, टाटा एयरलाइंस जो थी वो भारत की पहली वाणिज्यिक विमान कंपनी थी जो बाद में 1946 में एयर इंडिया बन गई। ठीक है, टाटा एयरलाइंस जो थी वो 1946 में एयर इंडिया बन गई। फिर 1953 में एयर इंडिया को ही दो भागों में बांट दिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या था? एयर इंडिया वो विमान कंपनी थी जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती थी, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में। और इंडियन एयरलाइंस क्या थी? जहां से अंतरदेशीय या फिर हमारे देश से पड़ोसी देशों में फ्लाइट होती थी। पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान, नेपाल, जो हमारे आसपास के देश थे वहां पे। ठीक है, तो समझ में आया इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। ठीक है, फिर क्या किया? 1953 में तो इसको दो भागों में बांटा और फिर 2007 31 मार्च 2007 में इनको फिर से मिला दिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को। और फिर इनका कॉमनली नाम वापस क्या कर दिया? एयर इंडिया कर दिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, और ये एयर इंडिया जो है वो 1962 में विश्व की पहली संपूर्ण जेट एयरलाइंस बनी। यानी कि एयर इंडिया जो थी 1962 में वो एयरलाइन थी जो संपूर्ण जेट एयरलाइन बनी, ये विश्व की पहली थी। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर ये क्या है? ये क्या करती है? जो भी सरकारी कंपनियां जैसे कि ONGC, OIL और राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। ठीक है, तो इन राज्य सरकार को और सरकारी कंपनियों को हेलीकॉप्टर सेवा कौन प्रदान करती है? पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो वन वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखो हाईली स्टार मार्क किया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान है। विश्व का सबसे तेज यात्री विमान, ठीक है, सबसे तेज गति से उड़ने वाला यात्री विमान है SR-71 ब्लैक बर्ड। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, काला पक्षी है जो सबसे तेज उड़ता है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी उड़ान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये है क्वांटास A380। ठीक है, नाम दोनों का A380 है। सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 और सबसे लंबी उड़ान वाला विमान ये भी कंटास A380। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। और सबसे लंबी उड़ान कहां से कहां तक थी? सिडनी से डल्लास के बीच में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अब सबसे बड़ा मतलब कौन होता है? राजा, तो उसका नाम क्या है? किंग फाहद, जो कहां पे है? सऊदी अरब में। ठीक है, भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू एरोड्रम। ठीक है, अच्छा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि मुंबई एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। जो पहला एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पे बना? जुहू एरोड्रम। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट और सबसे लंबा रनवे, ये तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। यहाँ पे गलती से इसको करेक्ट कर लेना, मैंने नेशनल लिखा है, यहाँ पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त और सबसे लंबा रनवे, ठीक है, कहाँ पे है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये भी इसका नाम है। ये कहाँ पर है? रायबरेली, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, फ्लाइट से रिलेटेड पायलट्स वगैरह को, इनको सबको ट्रेनिंग दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी या फिर दूसरा नाम फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल 1986 में। अब एयरपोर्ट है तो फिर उनका रखरखाव भी होगा। तो एयरपोर्ट्स का रखरखाव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1995, 1995। एयर एशिया श्रीनगर से यानी जम्मू कश्मीर से पहली विदेशी एयरलाइन है। जम्मू कश्मीर से विदेश जाने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर एशिया। ठीक है, विश्व का सर्वप्रथम पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा से संचालित, भाई ऊर्जा के स्रोत कम हो रहे हैं तो सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का सर्वप्रथम पूर्ण रूपेण, ठीक है, ये कौन सा एयरपोर्ट है? कोची एयरपोर्ट। ये भी ध्यान रखना है, बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा एयरपोर्ट कौन सी जगह पर स्थित है, तो वो आपको, ये मैंने यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट्स लिखे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ एयरपोर्ट्स को ध्यान रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, ये ध्यान रहेगा, इंदिरा गांधी दिल्ली में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, बॉस कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर कोलकाता में होते हैं, तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का दूसरा नाम दमदम एयरपोर्ट भी है। कई बार दमदम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। चेन्नई में ज्यादातर कौन मिलते हैं? अन्ना मिलते हैं। हम ज्यादा जाते हैं तो कैसे बोलते हैं? अन्ना, अन्ना, है ना। तो अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, वहां पर एक और एयरपोर्ट फेमस है डोमेस्टिक, जहां से फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो उसका क्या नाम है? कामराज एयरपोर्ट। तो वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कामराज एयरपोर्ट कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? मुंबई में। शिवाजी महाराज कहाँ के थे? महाराष्ट्र, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हिंट्स से आपको ध्यान रखना है। छत्रपति संभाजी राजे, अब देखो छत्रपति जो थे वो कहाँ पे? महाराष्ट्र के ही थे, तो छत्रपति से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा ऑप्शंस में कि जो भी एयरपोर्ट जहां पे भी स्थित है वो है तो महाराष्ट्र के। ठीक है, अगर शिवाजी आ जाए तो मुंबई में और संभाजी राजे आ जाए तो पुणे में। ठीक है, कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट, गौड़ा देखो ज्यादातर कर्नाटका में मिलते हैं, तो कैंपे गौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में है, ऐसे ध्यान रख लेना। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी बहुत बढ़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है अहमदाबाद में, है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, वीर सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी, कहाँ पे रखा था उन्हें? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट भी कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, जेपी नारायण एयरपोर्ट पटना में है। जेपी नारायण ये बिहार के थे और इन्होंने पटना से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, तो जेपी नारायण एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? पटना में, ऐसे ध्यान रख लेना। शेख उल आलम एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है। अहिल्याबाई इंदौर की थी, तो अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? इंदौर में है। बाबा साहिब अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी? नागपुर से। तो यहाँ पे देख लो आपके और भी जीके के क्वेश्चंस ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर से ली थी, इसलिए बाबा साहिब अम्बेडकर एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? नांदेड़ में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा और बहुत फेमस गुरुद्वारा है नांदेड़ में। ठीक है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर में। नल एयरपोर्ट, देखो ऐसे ध्यान रख लेना, बीकानेर राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, तो एयरपोर्ट का नाम रख दिया नल एयरपोर्ट। ठीक है, याद करने का तरीका है फनी सा, है ना, कोई ऐसा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है। ओके, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। ठीक है, ये तो महाराणा प्रताप तो उदयपुर के थे ही, है ना।
फैजाबाद। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही अयोध्या आता है, तो फैजाबाद एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में। ठीक है, ऐसे ध्यान रहेगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ के उत्तर प्रदेश के थे। शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। बगडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई एग्जाम्स में कई बार देख लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ठीक है, तो बस आपको एयरपोर्ट और वायु परिवहन से रिलेटेड सिर्फ इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे आपका एयरपोर्ट और वायु परिवहन टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पूरे टॉपिक के मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बहुत खास बात कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं और सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप वीडियो देखने के बाद कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसलिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको वहां से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। आप वहां पे मेरे ग्रुप या चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी तो होगी सफलता कदमों में।